हमारे साथ विस्तार न्यूज पर रिटायर्ड कर्नल संजय सिंह तोमर जुड़ गए हैं भोपाल से, और साथ ही साथ रिटायर्ड कमांडेंट बीएसएफ स्काइप से ये भी जुड़ गए हैं अजय जैन जी। और इन दोनों का ही, आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ विस्तार न्यूज पर सर। और सबसे पहले संजय जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि अभी अभी देश के रक्षा मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हमने सेना को जो लक्ष्य दिया था बहुत ही सटीक तरीके से उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इस तरीके के हाई प्रोफाइल ऑपरेशन को अंजाम देना कितनी बड़ी चुनौती रहती है सेना के सामने? देखिए, इसमें क्या है कि ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, प्लस आपके पास वेपन सिस्टम भी होना चाहिए। और ये जो हमने अटैक किया है, ये इसका जो लेवल है वो इट इज़ एट पार विथ इजराइल। यू सी, इस टाइप का जो अटैक है, बिकॉज इस बार हमने टारगेट्स को लॉक किया था। लॉक करने के बाद हमने इनके ऊपर जो है बम्बार्डिंग करी थी, तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है हमारी फ़ौज की। लेकिन अभी टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर हमने अटैक किया है, लेकिन हम इसको एस्केलेट करके हमको पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक करना चाहिए। और जब हम पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक करेंगे, हमको ऑफेंसिव डिफेंसिव बैटल फाइट करना है। हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है, उसका बहुत बड़ा जखीरा है। और जो भी टारगेट, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं, जैसे कराची एयरपोर्ट हो गया, कराची पोर्ट हो गया, ग्वादर पोर्ट हो गया है, और भी बाकी 2-4 पोर्ट्स हैं। इसलिए इसके बाद इस्लामाबाद हो गया, सियालकोट हो गया, रावलपिंडी हो गया है, बहावलपुर हो गया है। यहाँ पे कम से कम 100 ब्रह्मोस मिसाइल हमको फायर करना चाहिए। और बॉर्डर में हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया का लगा रखा है ऑलरेडी। ये जो हमने टेरर कैंप्स के ऊपर जो अटैक किया है, ये साबित करता है कि हमारी जो एयरफोर्स है उसकी एयर सुपीरियरिटी हो गई है। और अगर एयर सुपीरियरिटी आपकी हो गई है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब इंडिया के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। और इसका हमको फ़ायदा लेते हुए POK वगैरह कैप्चर कर लेना चाहिए, और पाकिस्तान को हमको 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। और इस कड़ी में जो सबसे कमज़ोर है वो है पाकिस्तान की नेवी। पाकिस्तान की नेवी को हमको ध्वस्त कर देना चाहिए। पाकिस्तान की नेवी को हमको पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स से अलग कर देना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही समय में, घंटों में, पाकिस्तान आर्मी सरेंडर भी कर सकती है। लेकिन हमको पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करना पड़ेगा। और ऑलरेडी ये न्यूज़ आ रही है कि बहुत लोग, तो आपका मानना है, रिटायर्ड कर्नल संजय तोमर का मानना है कि कहीं ना कहीं और आगे ये कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि भारत की जो तकनीकी एडवांसमेंट हुई है, सेना का जो अब नेक्स्ट लेवल तक पूरा का पूरा ये परिचय है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो भारत को एक अपर हैंड भी दे रहा है। भारत को एक अपर हैंड देना है। आप दोनों ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लेकिन इसी बीच कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसमें वो कौन से 9 ठिकाने हैं जिन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बहावलपुर, जी, तो जैसा कि जानकारी दे रहे हैं रिटायर्ड कर्नल संजय तोमर, ये ब्रह्मोस मिसाइल का अटैक है बहावलपुर, गुलपुर, भिमवर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, चकमरू और बाग। ये वो जगह है, ये वो टेरर कैंप्स के ठिकाने जिनको ध्वस्त कर दिया गया, पस्त कर दिया गया। लेकिन हमारे साथ हमारे गेस्ट रिटायर्ड कमांडेंट बीएसएफ के अजय जैन जी भी जुड़े हुए हैं। अब मैं उनका रुख करना चाहूंगी। अजय जैन जी, मुझे बताइएगा, बहावलपुर की जो तस्वीर है वो बहुत खास हो जाती है। सबसे पहले तो इसीलिए खास हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं जैश मुख्यालय को वहां पर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर ध्वस्त किया गया है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से 2016 के उड़ी का सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक से डिफरेंट है? देखिए, आजकल जो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है, तो बिल्कुल पिन पॉइंट हम अटैक कर सकते हैं। हमारे पास जो मिसाइल्स हैं वो गाइडेड मिसाइल्स हैं, और वो बिल्कुल जहाँ पे उनको सेट किया जाता है पिन पॉइंट से वो डिस्ट्रॉय करती है। अभी जो ये बहावलपुर का आपने वीडियो बताया, इसमें हेमर मिसाइल यूज की गई थी। हेमर मिसाइल जाने के बाद बहुत तेजी से उस एस्पेक्ट पे घूमती है, अंदर जाती है, और जब वो नीचे सीलिंग तोड़ के नीचे चली जाती है, उसके बाद वो ब्लास्ट करती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब तहखाने में या तलघर में उनका जो भी सिस्टम होगा या जो भी छुपे हुए लोग होंगे, वो पूरे के पूरे खत्म हो गए। बिल्कुल आप सही जानकारी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि अब भारत अपर हैंड पर है। अगर खुदा न खास्ता युद्ध हो भी जाता है, क्योंकि भारत का जो मैसेज है वो क्लियर गया है कि हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हमने आपकी आवाम को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया है। संजय जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रिटायर्ड कर्नल संजय तोमर का रुख करना चाहूंगी। संजय जी, आपने तस्वीर देख के बताया था कि ये ब्रह्मोस का अटैक है।
इतनी सटीक जानकारी आप कैसे दे पाए, और हमारी ब्रह्मोस पाकिस्तान के लिए कैसे बहुत बड़ी चिंता साबित हो सकती है? देखिए, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ब्रह्मोस मिसाइल की जो स्पीड है वो मैक 3 है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर टारगेट उसमें 100 kg का है तो ब्रह्मोस मिसाइल जब अपने टारगेट को हिट करती है तो बिकॉज ऑफ द स्पीड वो जो वॉरहेड है वो 1 टन का हो जाता है और उससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और ये जो मैंने अभी जो पिक्चर्स देखे हैं इससे साफ समझ में आता है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल का ही अटैक है। और ब्रह्मोस मिसाइल एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, उसमें आप ग्रिड रेफरेंस डाल दीजिए, उस जगह का ग्रिड रेफरेंस अगर आप डाल देते हैं तो पिन पॉइंट अटैक होगा। और हम आजकल सैटेलाइट से भी हम लोग नेविगेशन करते हैं और ब्रह्मोस मिसाइल इस पूरे वॉर में गेम चेंजर होगा। और पाकिस्तान के पास इसकी कोई तोड़ नहीं है और पाकिस्तान के पास कुछ भी ब्रह्मोस मिसाइल के बराबर नहीं है। और हमारी एयर सुपीरियरिटी हो गई है, हमारा एयर डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये जो मिसाइल अटैक जो टेरर कैंप्स पे हुआ था वो उसको जो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको रोक नहीं पाया। इसका मतलब ये है कि हमारे को पूरा क्लियरेंस है, पूरी एयर सुपीरियरिटी है, हम लड़ाई जीत चुके हैं और अब हमको पाकिस्तान आर्मी को ध्वस्त कर देना चाहिए। और इसके बहुत सारे फायदे होंगे, इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और ये जो गीदड़ धमकी पाकिस्तान देता रहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, अगर उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो अभी तक वो इंडिया में डाल देते। पाकिस्तान के पास, मैंने पहले भी बोला था कि पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है और वो हमको गीदड़ धमकी देता रहता है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। इट्स अ न्यूक्लियर ब्लफ। और ये सब चीज़ें सिद्ध हो गई हैं और अब हमको पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर हमको फुल फ्लेज्ड अटैक करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि उसके पहले ही पाकिस्तान आर्मी में म्यूटिनी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सचो जी, हाई वेपनरी से लेस है भारत और भारत के आगे कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया देर रात, उसके बाद जो खुशी का माहौल शहर शहर देखने को मिला, एक बार उसकी तस्वीरें भी दिखा देते हैं। उसकी तस्वीरें भी बेहद खास हो जाती है क्योंकि देखिए लगातार मांग की जा रही थी। सड़कों पर इससे पहले आपको प्रदर्शन होते हुए नजर आए होंगे, पाकिस्तान का जो झंडा है वो जलता हुआ नजर आया होगा, उस पे लोग चलते हुए नजर आए होंगे। लेकिन आज आप देखेंगे, आज लोगों के चेहरों पर संतुष्टि है, आज लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। आज हमारा तिरंगा लेके खड़े हैं। और इंदौर, भोपाल, जबलपुर, मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं, छत्तीसगढ़ की भी तस्वीरें देख लीजिए, रायपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, यहां पर भी वो खुशी का माहौल देखने को मिला है। और वो जो आतंकियों ने वो जो कायराना करतूत की थी ना, उसका कहीं ना कहीं इंसाफ मिलता हुआ नजर आया है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती है। अजय जैन जी भी हमारे साथ, रिटायर्ड कमांडेंट बीएसएफ के लगातार बने हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी ले रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अजय जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि ऑपरेशन सिंदूर को महज 14 दिनों में प्लान कर लिया गया और इतने सटीक तरीके से प्लान कर लिया गया कि पाकिस्तान को खबर भी नहीं हुई, जबकि पाकिस्तान देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये लगातार कह रहा था कि भारत अब अटैक करेगा, भारत अब अटैक करेगा। यानी कि हमारा इंटेलिजेंस इतना सिक्योर हो गया है, हमारी सैटेलाइट्स इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है कि पाकिस्तान को यह अंदाजा था लेकिन पाकिस्तान इसे रोक नहीं पाया। देखिए, जहाँ तक रोकने की बात है तो रोक तो हो सकता भी नहीं, क्योंकि उसके पास इतनी किसी भी तरह की टेक्निकल पावर नहीं है हमारे मुकाबले। दूसरा, पाकिस्तान के ऊपर जो ये पहलगाम का जो हमला हुआ था, निर्दोष लोगों को मारा था, उसके बाद से ही हमारी वार की जो स्ट्रेटेजी बनना शुरू हो गई थी। लगातार हमारे एनएसए पीएम से मिल रहे थे, हमारे पीएम सभी सेनाओं के अध्यक्षों से मिल रहे थे, हमारे रक्षा मंत्री इसमें लगे हुए थे। रोज 24 आवर इसी पे काम हो रहा था कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। क्योंकि अभी वार डिक्लेयर नहीं हुआ है तो ये ऑपरेशन थे और ऑपरेशन के लिए इन्होंने जो टारगेट चुने थे सटीक, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कर्नल साहब ने भी बताया कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, नेविगेशन सैटेलाइट से भी होते हैं, नेविगेशन हर तरह से होते हैं। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारी जो वार एक्सपर्ट हैं, वो पूरा प्लानिंग करके देते हैं और उसी के ऊपर फिर पिन पॉइंट अटैक करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं आप। और संजय जी, आपसे मेरा एक और सवाल ये है कि आज जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने ये जानकारी दी थी कि भारत पर और भी बड़े हमले करने की यहाँ पर प्लानिंग थी। हालांकि उन्हीं हमलों को एक करारा जवाब देने के लिए जो हो नहीं पाए संभव, उससे पहले ये बहुत बड़ा ऑपरेशन इसको अंजाम दे दिया गया है। इससे जाहिर तौर पर एक बौखलाहट पाकिस्तान में देखी जा रही है। देखिए, जैसे मैंने पहले बोला है कि ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा ट्रैप था पाकिस्तान के ऊपर, और इस ट्रैप का जो कॉमन फैक्टर है वो अटैक ऑन पाकिस्तान आर्मी है। अब हम पीछे नहीं जा सकते हैं, उसके बाद अटैक हुआ है लेकिन अभी इनकम्प्लीट है, अभी इसको एस्केलेट करना पड़ेगा और तब जाके ये काम पूरा होगा। और ये पाकिस्तान इस तरीके के अटैक करता रहेगा अगर हम पाकिस्तान का खात्मा नहीं करेंगे। वो कुछ ना कुछ बड़ा करते रहेगा। आप देखिए, उन्होंने बॉम्बे में अटैक किया, हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज में अटैक किया उन्होंने, फिर हमारा पार्लियामेंट में उन्होंने अटैक किया है, और हर 10-15 दिन में वो 2, 4, 5 जो है टूरिस्ट को वो JNK में हर समय उनके ऊपर वो अटैक करते हैं, उनको मार डालते हैं, और स्लीपर सेल्स को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। तो इससे बचने के लिए हमको पाकिस्तान का खात्मा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पहलगाम जैसा कुछ ना कुछ हर समय होता रहेगा। और ये भारत की सरकार के पास एक सुनहरा मौका है कि वो पाकिस्तान को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दे। और हमारे पास बहुत मॉडर्न जैमर्स भी आ गए हैं जिससे हमने पूरे पाकिस्तान का जो कम्युनिकेशन है वो जैम कर दिया है। पाकिस्तान के कम्युनिकेशन को जैम करने का फ़ायदा ये मिला है कि वो हमारा जो अटैक हुआ है उसको वो रोक नहीं सके हैं, ना ही वो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर वो मिसाइल फायर कर सके। बिल्कुल, सिर्फ ईंधन भपकी देखने को मिली है। भारत के लिए ये सुनहरा मौका है। अजय जी, आपका भी क्विक रिएक्शन चाहूंगी। भारत के लिए ये सुनहरा मौका है क्या POK वापस ले लेने का? यस, बिल्कुल, बिकॉज अभी क्या है कि पाकिस्तान अजय जी से मेरा सवाल रहेगा। संजय जी, आपको रुकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी। अजय जी, आपका क्विक रिएक्शन चाहिए था। मेरा तो क्विक रिएक्शन ये है कि लगे हाथ पाकिस्तान POK तो लेना ही है, उसके साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों को भी एक साथ अटैक करके इनको भी अपने राष्ट्र में मिला देकर पूरा संपूर्ण राष्ट्र भारतवर्ष बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि अजय अभी जी। विश्व अजय जी, समुदाय का समर्थन भी हमारे साथ। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी देने के लिए, विस्तार न्यूज से जुड़ने के लिए आपका।